Hello बच्चों, let us see the question. The question says the van der Waals equation for real gas may be rearranged to give. जो van der Waals equation होती है रियल गैसेस के लिए उसको रीअरेंज किया गया है। फिर कहा गया है कि ये रीअरेंज करने के बाद हमको इक्वेशन दी गई है वीएम क्यूब माइनस बी प्लस आर टी बाई पी मल्टीप्लाइड बाई वी एम स्क्वायर माइनस ए बाई पी वी एम माइनस ए बी बाई पी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमको रीअरेंज रियल गैस इक्वेशन दी गई, वंडर वॉल्स इक्वेशन दी गई है। फर्दर कहा गया जहाँ पे जो वीएम है इज मोलर वॉल्यूम, वीएम इज मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया हमको चार स्टेटमेंट्स ए बी सी डी दिए गए हैं और कहा गया इसमें से कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, at temperature greater than Tc, there are three values of molar volume, one real and two imaginary. Second statement says at temperature Tc, Tc क्या होता है, critical temperature होता है, the three real values of molar volume are identical. Further statement C में कहा गया है at temperature less than critical temperature Tc, there are three real values of Vm, molar volume. And last option says at any temperature there are three values of molar volume where one is real and two are imaginary. ठीक है, तो स्टार्ट करते सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई हमको बच्चों वहां से स्टार्ट करेंगे हम। जो इक्वेशन हमें दी गई पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें क्या इक्वेशन, इट सेज वी एम क्यूब दैट इज मोलर वॉल्यूम माइनस बी प्लस आर टी डिवाइड बाय पी होल मल्टीप्लाइड बाय वी एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बाय पी सारा, यहाँ पे पी पी मीन्स यहाँ पे क्या प्रेशर है, कैपिटल पी, ठीक है ना, पी माइनस ए बी डिवाइड बाय पी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा और रीअरेंज करना पड़ेगा हमें पहले। तो क्या करें, अगर इसको हम p से डिवाइड कर दें, सॉरी p से हम इसको क्या करें, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दिस विल गिव अस, क्या हो जाएगा यहाँ पे p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सभी टर्म्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा p वी एम क्यूब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर p से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या बनेगा यहाँ पे, दिस विल गिव अस बी पी प्लस आर टी, ठीक है, वी एम स्क्वायर माइनस ए वी एम माइनस ए बी डी इज इक्वल्स टू जीरो। इसको इक्वेशन वन हमने एज्यूम कर लिया है। और अगर यहाँ पे हम देखें इसको अगर हम कंपेयर किससे करते हैं, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल से, क्यूबिक पोलिनोमियल से अगर इसको कंपेयर करें, क्यूबिक पोलिनोमियल किस टाइप का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो से अगर कंपेयर करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, एक्स हमारा वेरिएबल होता है, एक्स हमारा क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, और जो ए बी सी और डी होते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ए बी सी डी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। तो इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो वेरिएबल है दैट इज मोलर वॉल्यूम, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, ए हमारा पी के इक्वल है, बी किसके इक्वल आएगा, बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे बी, और ये जो दूसरा ये यहाँ पे जो क्वेश्चन इक्वेशन वन में बी दिया है दैट इज वॉन डर वाल कांस्टेंट, ये बी हमारा दूसरा है। तो इसको हम फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन दिस सॉल्यूशन हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स, ओके ठीक है, हाँ ओके मैं बताता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल मैं यहाँ पे टी चूज करूंगा तो एक्स टी स्क्वायर एक्स टी क्यूब प्लस वाई टी स्क्वायर प्लस जेड टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये एक क्या है, ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जहाँ पे टी वेरिएबल है और जो एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू है ये क्या आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको एक्स वाई जेड टी और डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, इट इज इक्वल्स टू पी दैट इज प्रेशर, वाई इज इक्वल्स टू क्या है, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी पी प्लस आर टी, ठीक है ना, z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम एंड t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t इज इक्वल्स टू कितना है, माइनस ऑफ ए बी के, माइनस ए बी।
ठीक है। अब अगर क्यूबिक पोलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ आता है उस ग्राफ को अगर हम देखें यहाँ पे, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो यहाँ पे क्या होगा, तीन वैल्यूज मिलेंगी हमें एक्स के करस्पॉन्डिंग, यानी कि यहाँ पे जो वी एम होंगी उसकी तीन वैल्यूज हमको निकल के आएंगी। दिस विल गिव अस राइट दिस, मतलब क्या करेगा, जो एक्स एक्सिस है उसको ये ग्राफ क्या करेगा, तीन बार कट करेगा। तो यहाँ पे देखें एक वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, सेकंड वैल्यू यहाँ पे मिलेगी और थर्ड वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। तो ये तीन वैल्यूज होती हैं करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया सेट बाय वी एम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करें, इस ग्राफ को जब इंटरप्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, तो यहाँ से हमको कुछ कंक्लूजन्स निकलेंगे। कंक्लूजन्स क्या मिलेंगे, यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ, इसको मैं फिर से बना दूंगा जी। ग्राफ हमारा मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, जहाँ पर एक वैल्यू हमारी ये होगी, दिस दिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, तो अगर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इनको हमने कंपेयर कर लिया क्यूबिक पॉलीनोमियल से। अब जब इसको कंक्लूड करेंगे तो हमारे पास कुछ जो है यहाँ पे फॉलोइंग कंक्लूजन्स आएंगे, दैट इज, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ग्राफिकली प्लॉटिंग, जब इसको हमने ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, ग्राफिकली प्लॉटिंग इक्वेशन वन ऐसे क्या होगा, हमको क्लियरली पता चल गया कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ, क्योंकि हमने देखा कि जो क्यूबिक पॉलीनोमियल होता है उसमें क्या होता है, जो वेरिएबल होगा उसकी थ्री वैल्यूज मिलती हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, फॉर ईच वैल्यू ऑफ, या इसको हम और अच्छे से अगर समझें तो ये हमारा क्या होता है, y इज इक्वल्स टू होता है, y इज इक्वल्स टू कुछ इस टाइप का हमारे पास होता है क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, x की हमको अलग अलग, सॉरी t की हमको अलग अलग वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो इसको मैं y लिखूंगा यहाँ पे क्या, कि यहाँ भी जैसे जैसे हम प्रेशर की वैल्यू चेंज करेंगे हमको मोलर वॉल्यूम की अलग अलग वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, कि वो फॉर ईच वैल्यू ऑफ p दैट इज प्रेशर, वी गेट थ्री वैल्यूज ऑफ Vm दैट इज मोलर वॉल्यूम, ठीक है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पर P और T की अलग अलग वैल्यूज होंगी ना। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे टेम्परेचर की बात की जा रही है, तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ T हमको यहाँ पे क्या होगा, Vm की जो है अलग अलग थ्री वैल्यूज मिलेंगी, थ्री वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पे। अब वो सेम होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी या रियल इमेजनरी होंगी, उसी के डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। कि अगर हम यहाँ पे क्या है, क्या फॉर टेम्परेचर, फॉर टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर रहेगा हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा, वी गेट थ्री डिफरेंट रियल वैल्यूज, वी गेट थ्री डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, थ्री डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ मोलर वॉल्यूम दैट इज Vm, ठीक है ना। ये बात होगी, बट एज वी शिफ्ट फ्रॉम, एज वी शिफ्ट टू क्रिटिकल टेम्परेचर एट पॉइंट P, यहाँ पे क्या होगा, देयर इज ओनली सिंगल वैल्यू या ओनली वन वैल्यू ऑफ Vm। और जब एक ही वैल्यू मिलेगी इसका मतलब क्या, कि वैल्यूज तो हमारी तीन होनी चाहिए क्योंकि क्यूबिक पॉलीनोमियल है। तो यानी कि यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही, मतलब क्या, तीनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, तीनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। देयर इज ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ Vm एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, ठीक है ना। फिर अगर हम कहें यहाँ पे क्या, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमको थ्री वैल्यूज तो थ्री मिलेंगी, थ्री वैल्यूज ऑफ Vm, ठीक है ना, क्योंकि क्यूबिक पॉलीनोमियल है। बट इसमें क्या होगा, इसमें से होगा क्या, कि टू जो होंगे, टू वैल्यूज, टू वैल्यूज ऑफ Vm आर इमेजनरी, दोनों दो क्या होंगी, इमेजनरी होंगी। सिर्फ एक ही रियल वैल्यू होगी, क्या होगी, ओनली वन रियल वैल्यू एट T ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, T लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर में हमने देखा कि तीनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी, डिस्टिंक्ट क्या होंगी, डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगी, ठीक है ना। अगर अब हम बात करें कि एट T इज इक्वल्स टू TC,
अगर हम बात करें क्या t इज इक्वल्स टू टी सी, तो ये हमने डिस्कस कर लिया अभी यहाँ पे, जो यहाँ मैंने बोला था कि जैसे जैसे हम अप्रोच करते रहेंगे तो सिंगल वैल्यू मिलेगी। यही है कंडीशन कि जब टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू मीन्स क्या होगा यहाँ पे, बोले यहाँ पे ऑल थ्री रूट्स या वैल्यूज आर इक्वल, आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा जो ग्राफ में मिला है। अब इसको एक बार हम समराइज करें, अगर इसको अगर हम समराइज करें तो हम कैसे समराइज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट पार्ट लिखूं कि एट टी पॉइंट्स, हाँ ठीक है, एट टी जो टेम्परेचर अगर हमारा क्या हो, इट इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होगा, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ वीएम। सेकेंड पॉइंट क्या होगा हमारा, एट टी इज इक्वल्स टू क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ से क्या होगा, 3 वैल्यूज तो होंगी बट 3 क्या होंगी, इक्वल वैल्यूज होंगी, तो 3 इक्वल वैल्यूज ऑफ मोलर वॉल्यूम। एंड जो लास्ट हमारा कंडीशन है दैट इज एट टी ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 वैल्यूज तो होंगी, 3 वैल्यूज तो होंगी बट उसमें क्या होगा, 1 रियल होगा एंड 2 इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ वीएम, दैट इज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे हमको इक्वेशन में दी गई थी, वंडरवॉल इक्वेशन दी गई थी रियल गैसेस के लिए। अब अगर ऑप्शंस में देखें स्टेटमेंट में, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी, यानी कि टी ग्रेटर देन टीसी पर क्या हो रहा है, 3 वैल्यूज मिल रही हैं जिसमें 1 रियल है और 2 इमेजिनरी है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। वहीं अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, एट टेम्परेचर टीसी, यानी कि जब टी बराबर टीसी है, क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा एट क्रिटिकल टेम्परेचर की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, 3 रियल वैल्यूज ऑफ वी एम आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हमारा मैच कर रहा है। यहाँ पे देखें अगर हम फर्दर क्या कहा जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट में कि एट टेम्परेचर लेस देन टी सी, की जब टेम्परेचर हमारा क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, तो 3 रियल वैल्यूज ऑफ वी एम आर ऑब्टेन्ड, यानी कि ऑप्शन सी भी सही है हमारा, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी की बात करें, एट एनी टेम्परेचर दीज देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ वी एम, इतना पार्ट तो हमारा सही है, बट आगे जो लिखा है इन्होंने कि वेयर 1 इज रियल एंड 2 आर इमेजिनरी, इन्होंने कहा कि किसी भी टेम्परेचर हम देखेंगे तो हमको 3 वैल्यूज मिलेंगे जिसमें एक रियल और 2 इमेजिनरी रहेंगी। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कब होता है, जब क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सभी टेम्परेचर पे ये वैलिड नहीं रहेगा, इसलिए जो स्टेटमेंट डी हमारा है, जो स्टेटमेंट डी है हमारा, वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।